कभी ना कभी तो सिर दर्द हम सबको होता ही है ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में किसी भी दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारी के मुकाबले सिर्फ ये एक सिर दर्द सबसे ज़्यादा विकलांगता या डिसेबिलिटी का कारण बनता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह इस सिर दर्द के रहस्य को सुलझाएंगे। हम इसके कारणों, खतरनाक संकेतों और इसके पीछे के पूरे विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे रोड मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं। हम दर्द की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर प्राथमिक और द्वितीयक सिरदर्द के फर्क को समझेंगे, इसके मुख्य कारणों को देखेंगे और फिर खतरे के संकेतों से होते हुए इसके इलाज तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दर्द की बुनियाद पर, यानी हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम की। अब आप शायद सोचें कि सिर दर्द का सीधा सा मतलब है दिमाग में दर्द होना, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। दरअसल हमारे ब्रेन के टिश्यू खुद कोई दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। अजीब लगता है ना? तो फिर आखिर ये दर्द होता कहाँ है? इसका जवाब है ट्राइजेमिनो वास्कुलर सिस्टम। इसे आप हमारे सिर का एक बेहद संवेदनशील हाईटेक अलार्म नेटवर्क समझ सकते हैं। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो दिमाग के अंदर की बड़ी खून की नलियों और उसकी बाहरी परत यानी ड्यूरा मैटर से जुड़ी होती है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है, यही सिस्टम एक्टिवेट होकर दर्द का सिग्नल भेजता है। अब जब अलार्म बज ही रहा है तो डॉक्टर इसे दो अलग अलग कैटेगरी में बांटकर देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, प्राथमिक या प्राइमरी हेडेक का सीधा सा मतलब है कि खुद अलार्म सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी है, यानी सिर दर्द अपने आप में ही मुख्य बीमारी है, जैसे अलार्म बिना किसी आग के बज रहा हो। वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक या सेकेंडरी हेडेक का मतलब है कि शरीर में कहीं और कोई बड़ी बीमारी है और ये सिर दर्द सिर्फ उस बीमारी को बताने वाला एक लक्षण या अलार्म है। बीमारी का सही पता लगाने के लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर इन सिर दर्दों के पीछे असली मुजरिम कौन है? चलिए कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। सच कहूं तो ये आंकड़े देखकर काफी राहत मिलती है। जरा ध्यान दीजिए, करीब 69% मामले तो सिर्फ आम तनाव यानी टेंशन टाइप सिरदर्द के होते हैं और 16% मामले माइग्रेन के। ये दोनों ही प्राइमरी हेडेक हैं। और जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं ना, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% मामलों में ही सिरदर्द का कारण बनता है। मतलब साफ है, हर छोटी बात पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम बेफिक्र हो जाएं। चलिए देखते हैं कुछ खतरे के संकेतों को। जैसा कि हमने देखा, ज्यादातर सिर दर्द सामान्य होते हैं, लेकिन डॉक्टरों को उन थोड़े से खतरनाक मामलों को ढूंढना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एक रोजमर्रा का आम सा दर्द आखिर कब एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या चेतावनी का संकेत बन जाता है। आइए इन रेड फ्लैग्स की चेकलिस्ट को देखते हैं, जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सिरदर्द एकदम अचानक शुरू हो, जैसे सिर पर बिजली गिर गई हो, या आपको ऐसा लगे कि ये आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे भयंकर दर्द है, या फिर ये दर्द 55 साल की उम्र के बाद पहली बार शुरू हो रहा हो और इसके साथ बुखार या सिर के किसी हिस्से को छूने पर दर्द महसूस हो, तो तुरंत जांच की जरूरत होती है। ये मेनिंजाइटिस या ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। आम सिरदर्दों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कुछ बेहद अनोखे और रहस्यमयी मामलों की। इसका एक बहुत ही बेहतरीन और हैरान करने वाला उदाहरण है टेम्पोरल ऑटराइटिस। ये एक सेकेंडरी हेडेक है जो अक्सर बुजुर्गों में होता है। इसमें सिर की धमनियों में सूजन आ जाती है, चबाते समय जबड़े में भयंकर दर्द होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? अगर इससे फौरन ना पकड़ा जाए तो मरीज की दोनों आंखों की रोशनी बहुत तेजी से हमेशा के लिए जा सकती है। यहाँ सही समय पर दी गई स्टेरॉइड की एक डोज लिटरली किसी की आंखें बचा सकती है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं। सोचिए, अगर इस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए तो इंसान जैसे ही खड़ा होता है उसे भयंकर सिर दर्द होने लगता है और लेटते ही तुरंत आराम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाए तो बिल्कुल उल्टा होता है। सुबह उठते ही दर्द होता है और लेटने पर हालत और खराब हो जाती है। मतलब मरीज के सिर्फ खड़े होने या लेटने के तरीके से ही बीमारी की जड़ का पता चल जाता है। और इस बात का जीता जागता सबूत आप इस MRI स्कैन में देख सकते हैं। यहाँ ये तीर के निशान साफ दिखा रहे हैं कि कैसे CSF की मात्रा कम होने की वजह से ब्रेन के आवरण यानी मेनिंजेस में सूजन आ गई है।
ये एक ऐसा अकाट्य सबूत है जो मेडिकल थ्योरी को एक ठोस रेडियोलॉजिकल प्रमाण में बदल देता है। अब मेडिकल वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी विडंबना या आयरनी की बात करते हैं। सोचिए, जिस दवा को आप अपना दर्द दूर करने के लिए खा रहे हैं, क्या हो अगर वही दवा एक नए सिरदर्द का कारण बन जाए? जी हाँ, इसे मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के दर्द सहने वाले सिस्टम को ही उलझा देता है, जिससे एक नया, लगातार रहने वाला सिरदर्द शुरू हो जाता है। और इस दुष्चक्र को तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले तो एक डायरी बनानी पड़ती है ये देखने के लिए कि असल में कितनी दवाएं खाई जा रही हैं। फिर आता है सबसे मुश्किल कदम, उन सारी पेन किलर्स को पूरी तरह से बंद कर देना। इसे विड्रॉल पीरियड कहते हैं, और सच में शुरुआती दिनों में दर्द पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस मुश्किल दौर को पार करने के बाद ही शरीर का अलार्म सिस्टम रीसेट हो पाता है। तो इन सारी जटिलताओं और रेड फ्लैग्स को समझने के बाद आखिर एक नॉर्मल क्लिनिक में इसका इलाज कैसे होता है? आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर प्राथमिक देखभाल वाले क्लिनिक में उन खतरनाक रेड फ्लैग्स को हटा दिया जाए तो 90% से भी ज्यादा मरीजों का सिरदर्द दरअसल माइग्रेन ही निकलता है। 90% से ज्यादा। इसीलिए क्लिनिक का अप्रोच बड़ा ही सिंपल और सेट होता है। सबसे पहला काम किसी भी खतरनाक सेकेंडरी कारण को बाहर करना। जब वो हो जाए तो सही प्राइमरी बीमारी यानी माइग्रेन को डायग्नोज करना, और फिर रोज रोज पेन किलर लेने की बजाय ऐसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करना जो दर्द को आने से ही रोके, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक्स या नई पीढ़ी के CGRP एंटागोनिस्ट्स। और आखिर में ये देखना कि मरीज को आराम मिल रहा है या नहीं, जिसके लिए लगातार फॉलोअप किया जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। ये जो ट्राइजेमिनोवास्कुलर सिस्टम है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, क्या ये लाखों सालों के इवोल्यूशन से बना एक शानदार सुरक्षा अलार्म है जो हमें हर खतरे से बचाता है? या फिर चूंकि ज्यादातर सरदर्दों का कोई असली कारण होता ही नहीं है, तो क्या ये बस एक अति संवेदनशील बायोलॉजिकल गड़बड़ी है जो बेवजह बचती रहती है? ये वाकई इंसान के शरीर की अद्भुत जटिलता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।